राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। आज हम इंदिरा एकादशी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। जब भी आपको मैं कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें, क्योंकि कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा लेने वाले को ही कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आप हुक्कारा जरूर लेवें। हुक्कारे से मतलब है जब मैं कहानी सुनाते समय बीच में विराम लूं तो आप इस तरह जरूर बोलें। आपको इससे कहानी सुनने के साथ हुक्कारा लेने का भी फल मिलेगा। आइए अब हम इंदिरा एकादशी की प्रमुख कहानियां सुनते हैं। कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए, अधूरी कहानी सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब हम कहानी शुरू करें। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। वह रोज अपने घर से गांव में भिक्षा मांगने जाता। पूरे दिन गांव में घर घर से भिक्षा मांगता, लेकिन उसे 3 जनों के जितना ही आटा दाल भिक्षा में मिलता था। तब एक दिन उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण दंपति ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, अगर हमने आपको भिक्षा दे दी तो हमें आज भूखा ही सोना पड़ेगा। हे साधु महाराज, आप आगे जाइए। गांव में बहुत अमीर लोग हैं, वे जरूर आपको भिक्षा दे देंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण दंपति भीतर चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ भोजन करने बैठे। बेटी ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि मैं थोड़ी देर बाद में भोजन करूंगी। उसके बाद बेटी सुशीला अपने माँ बाबूजी से चोरी छिपे अपने हिस्से की दोनों रोटियों को एक कपड़े में लपेटकर उस दिशा में गई जिस दिशा में वह साधु गया था। साधु अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया था। सुशीला भागी भागी साधु के पीछे गई और आवाज लगाने लगी और बोली कि हे साधु महाराज, जरा रुकिए। हे साधु महाराज, आप रुकिए, यह भोजन ले लीजिए। फिर बोली कि हे साधु महाराज, मेरे माता पिता ने आपको भिक्षा नहीं दी, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। हम दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी पूरे दिन भिक्षा मांगते हैं, लेकिन 3 जनों जितना ही आटा दाल भिक्षा में ला पाते हैं। हे साधु महाराज, आप मेरे हिस्से की यह दोनों रोटियां ले लीजिए। फिर साधु ने सुशीला से भिक्षा में दोनों रोटियां ले ली और ब्राह्मण की बेटी से बोला कि हे पुत्री, आज एकादशी है। तूने मुझे एकादशी के दिन अपने हिस्से की रोटी खाने को दी और तू खुद भूखी रहेगी। तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी ने साधु से एकादशी का उपवास और उसके महात्म्य को पूछा। तो साधु ने ब्राह्मण की बेटी को एकादशी का महात्म्य कहा और बोला कि बेटी, एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, निपुत्रों को पुत्र मिले, कुंवारों के ब्याह हो, नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिले, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। और बेटी जो एकादशी का उपवास करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद रहता है। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने साधु को प्रणाम किया और घर आ गई। उसके बाद 15 दिन बाद जब एकादशी तिथि आई तो ब्राह्मण की बेटी सुशीला ने एकादशी का उपवास किया। तब उस दिन ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी को भोजन खाने के लिए बुलाया। तो सुशीला ने कहा कि माँ बाबूजी, आज मेरा एकादशी का उपवास है तो मैं आज अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम भोजन खा लो।
लेकिन सुशीला ने हट पकड़ ली। अब वह हर एकादशी का उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब ब्राह्मण की बेटी विवाह लायक हो गई, लेकिन कोई भी ब्राह्मण युवक उनकी बेटी से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण दंपति के पास अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए कुछ नहीं था। तब एक बार ग्यारस माता ने ब्राह्मण की बेटी की परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी के दिन संध्या के समय ग्यारस माता ने एक सुंदर युवती का वेश धरा और ब्राह्मण के घर आई और ब्राह्मण की बेटी सुशीला से बोली कि बेटी, एकादशी का उपवास छोड़ दे, इसके बदले में तू लड्डुअन का थाल ले ले और मोतियन की माला ले ले। लेकिन ब्राह्मण की बेटी सुशीला सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता से बोली कि आज मेरा ग्यारस का उपवास है। आज न तो मैं अन्न खाती हूँ और न ही आज के दिन किसी का दिया हुआ दान में लेती हूँ। आप ऐसा करो, कल आ जाना। ब्राह्मण दंपति यह देख रहे थे। सुंदर युवती जैसे आई वैसे वापस चली गई। सुंदर युवती के जाने के बाद माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तू ग्यारस का व्रत करना छोड़ देती और लड्डुअन का थाल और मोतियन की माला ले लेती तो हम भी अमीर हो जाते। तब हम तुम्हारा किसी सुंदर ब्राह्मण युवक से अच्छे पैसे वाले घर में ब्याह करा देते। बेटी, तूने मना करके अच्छा नहीं किया। बेटी, घर आई लक्ष्मी को तूने ठुकरा दिया। लेकिन सुशीला ने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। फिर से 15 दिन बाद पुनः एकादशी आई। सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। फिर से वही सुंदर युवती आई। अब की बार उसके हाथ में सोने चांदी की अशर्फियों का थाल और सोने के कटोरे में चूरमे का लड्डू था। सुंदर युवती वेश में ग्यारस माता सुशीला से बोली कि बेटी, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और चूरमा खा ले और सोने चांदी के अशर्फियों का थाल ले ले। सुशीला फिर से बोली कि आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न नहीं खाती और न ही जल पीती हूँ और न ही किसी का दिया हुआ दान में लेती हूँ। आप ऐसा करो कि कल आ जाना। इस तरह हर एकादशी पर यही क्रम चलता रहा। माता एकादशी सुंदर युवती का रूप धारण करके ब्राह्मण की बेटी को प्रलोभन देती रही और उसकी परीक्षा लेती रही। इधर माँ बार बार बेटी को समझाती रही कि बेटी, तू धन ले लेती तो हम तेरा ब्याह करा देते। जब समझाने पर भी सुशीला नहीं मानी तो उसकी माँ को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति से कहा कि कल आप जब भिक्षा मांगने जाओ तो जो भी पहला युवक मिले उसे घर ले आना। हम उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करा देंगे। तब दूसरे दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गांव में गया तो फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। ग्यारस माता ने अब की बार ब्राह्मण के मार्ग में एक कोढ़ी पुरुष को बैठा दिया। ब्राह्मण कोढ़ी पुरुष को लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने उसी के साथ सुशीला के फेरे पटकवा दिए। सुशीला ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कोढ़ी पुरुष के साथ चल दी। आधे रास्ते में जाने के बाद सुशीला ने अपने कोढ़ी पति से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलो। कोढ़ी ने सुशीला से कहा कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। तो सुशीला अपने कोढ़ी पति के साथ जंगल में घास फूस की झोपड़ी बना कर के रहने लगी और वे जंगल से कंद मूल फल लाकर खाने लगे और झरने का मीठा पानी पीने लगे। इस तरह उनके दिन निकलने लगे। विवाह के बाद जब पुनः एकादशी तिथि आई तो सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास किया। ग्यारस माता ने फिर से सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर से वे हीरे मोतियों का थाल और 56 तरह का व्यंजन लेकर पहुंच गई और बोली कि पुत्री, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और 56 तरह के व्यंजन खा ले और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल ले ले। अब की बार सुशीला नाराज होते हुए बोली कि आपने मुझे मेरे माता पिता के घर से तो निकलवा ही दिया, अब आप क्या मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हो? आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण की बेटी और पतिव्रता नारी हूँ। मेरा दिया हुआ शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत करने का दृढ़ निश्चय देखकर ग्यारस माता बहुत खुश हुई
और उसे साक्षात दर्शन दिए और बोली कि बेटी बेटी, मैं तो तेरी ग्यारस माता हूँ। मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। तू मेरी परीक्षा में पास हुई। जैसे ही सुशीला ने ग्यारस माता के दर्शन किए, सुशीला ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ी। ग्यारस माता ने सुशीला की झोपड़ी पर लात मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। उसके बाद ग्यारस माता ने सुशीला के कोड़ी पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए तो वह सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। उसके बाद ग्यारस माता ने सुशीला को सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। अब सुशीला अपने महल नुमा मकान में सुख से रहने लगी। उधर एक दिन ब्राह्मणी को अपनी बेटी की बहुत याद आई और ब्राह्मणी रोती रोती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है, आप उसे ढूंढ कर के लाइए। पति ने कहा कि कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर किसी का गाय का बछड़ा भी खो जाता है तो इंसान उसे भी ढूंढ लेता है। फिर वो तो मेरी पेट जाई बेटी है। मैंने उसे 9 महीने तक पेट में रखा है, अपने खून से सींचा है और पाल पोस कर बड़ा किया है। ब्राह्मण ने कहा कि अरे भगवान, कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? लड़के का कोई घर बार ही नहीं है। अगर घर बार होता तो मैं उसे ढूंढ कर भी ले आता। तूने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी का विवाह एक कोड़ी के साथ करा दिया। हमारी बेटी पता नहीं कहाँ होगी। तभी ब्राह्मणी घर के अंदर गई और घर के अंदर से मोली की डोरी लेकर आई और अपने पति से बोली कि आप यह मोली की डोरी लेकर जाइए। जहाँ यह डोरी खत्म होगी, आपको वहीं मेरी बेटी मिलेगी। तब ब्राह्मण ने मोली की डोरी के एक छोर को घर के दरवाजे से बांधकर निकल पड़ा। चलता चलता ब्राह्मण जंगल में पहुंचा। वहाँ एक बहुत सुंदर आलीशान महल नुमा उसे घर दिखाई दिया। वहाँ पहुँचते ही मोली की डोरी भी खत्म हो गई। उस घर के बाहर गर्म पानी का कुंड बना हुआ था। उस दिन बहुत तेज सर्दी थी। ब्राह्मण के हाथ पांव ठंड से जूझ रहे थे। उसने शरीर में गर्मी लाने के लिए अपनी एक उंगली गर्म पानी के कुंड में डाल दी। ऊपर घर के झरोके में से ब्राह्मण के बेटी और जवाई देख रहे थे। बेटी ने अपने पिता को पहचान लिया। बेटी भागी भागी आई और अपने पिता को लेकर घर के भीतर चली गई। ब्राह्मण अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, पहले आप अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। ब्राह्मण अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करने चला गया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर दृश्य थे। 4 चांदी के दरवाजे थे। बैकुंठ की सभी दीवारें खंबे सोने के थे। सभी सिंहासन छत्र हीरे मोती से जड़े हुए थे। तभी ब्राह्मण को बैकुंठ की छत का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे का दिखाई दिया। ब्राह्मण ने अपने जवाई से पूछा कि पूरा बैकुंठ सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, लेकिन बैकुंठ की छत का एक यही कोना लोहे का क्यों है? तो जवाई ने अपने ससुर से कहा कि मृत्यु लोक में कोई बाप है जो सर्दी से बचने के लिए अपनी ही बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी। इसी से बैकुंठ की छत का एक टुकड़ा लोहे का हो गया। ब्राह्मण ने अपनी जवाई से कहा कि वो तो मैं ही हूँ। मैंने ही अपनी बेटी के घर में गर्म पानी के कुंड में उंगली डाली थी। ब्राह्मण ने अपने जवाई से कहा कि हे जवाई जी, अब मैं इस दोष से कैसे छूट पाऊंगा? तो जवाई ने कहा कि अगर आप रोज सुबह जल्दी ही अपनी बेटी को बिना बताए उसके घर में झाड़ू पोछा करो, उनके झूठे बर्तनों को धो, उनके गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई करो, गोबर पोटा उठाओ, कंडे बनाओ, लेकिन अपनी बेटी के घर का अन्न तो क्या पानी भी न पियो, तो ही आप इस दोष से छूट पाएंगे। अब ब्राह्मण अपनी बेटी के जागने से पहले ही उसके घर का पूरा कामकाज करने लगा। इस तरह 6 महीने बीत गए। तब एक दिन सुशीला अपने पति से बोली कि हे स्वामी, पिछले कुछ महीनों से कोई मेरे उठने से पहले ही घर का सारा काम करके चला जाता है। मैं तो घर का कोई कामकाज करती ही नहीं, लेकिन
सुशीला के पति ने सुशीला को कुछ नहीं बताया। तब एक दिन पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई तो उसने देखा कि उसके पिता उनके घर के झूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी झट से पिता के पास गई और उनको इस काम को करने से रोक दिया और वह इसका कारण अपने पिता से पूछने लगी। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताई। तब सुशीला अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर से बैकुंठ में जाइए और देख कर के आइए कि बैकुंठ की छत का वह टुकड़ा अभी भी लोहे का है या सोने चांदी का हो गया। तब ब्राह्मण अपने जवाई के साथ फिर से बैकुंठ में गया तो सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोती माणिक्य की थी और बैकुंठ की छत का वह टुकड़ा भी सोने चांदी का हो गया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वापस बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, मैं तुझसे मिला, तुझे देखा, तेरी खुशियाँ देखी, मैंने बैकुंठ के दर्शन करे, तेरा सुखी संसार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं वापस घर जाता हूँ, तेरी माँ मेरी राह देखती होगी। तो बेटी खूब सारा धन बक्से में भरकर अपने पिता को देने लगी। ब्राह्मण बोला कि बेटी, मैं यह धन नहीं लूंगा। तेरे गर्म पानी के कुंड में उंगली डाली तो बैकुंठ का एक कोना लोहे का हो गया। अगर धन लूंगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। फिर मैं इस पाप को कहाँ धोऊंगा। तब बेटी ने अपने पिता को 11 का व्रत झिलवा दिया। उसके बाद ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को अपनी बेटी के सुखी जीवन के बारे में बताया। ब्राह्मणी अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन को सुनकर बहुत खुश हुई। उसके बाद जब एकादशी की तिथि आई तो ब्राह्मण दंपति ने पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। ब्राह्मण दंपति के द्वारा 11 का व्रत करने से उनके ऊपर भी 11 माता खूब टूटी। उन्हें भी धन मिला, पुत्र मिला, मान सम्मान यश मिला। हे 11 माता, जैसे आप सुशीला पर प्रसन्न हुए और बाद में ब्राह्मण दंपति से खुश हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। ये राजा बड़ा ही दानी, धर्मात्मा और चक्रवर्ती था। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। इसने अपने राज्य में कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि खुदवाए। ये हमेशा साधु संन्यासियों, योग्य पंडितों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया करता था। तब एक बार की बात है, राजा अपनी राज्य सभा में सुख से बैठा हुआ था कि तभी आकाश मार्ग से नारद मुनि राजा के दरबार में आए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर राजा इंद्रसेन ने देव ऋषि नारद मुनि का खूब आदर सत्कार किया। उनको बैठने के लिए आसन दिया, खाने के लिए कंदमूल फल दिया और उनके चरणों को धोकर चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़का। उसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मेरा परिवार, मेरी प्रजा और मेरा राज्य धन्य हो गया। नारद मुनि राजा के आतिथ्य सत्कार को ग्रहण करके बहुत खुश हुए। तब नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपकी प्रजा और आपका राज्य कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मैं और मेरे राज्य में सब कुशल से हैं। इस पर नारद मुनि बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक में चले गए। तुम्हारे पिता ने ही मुझे तुम्हारे पास संदेश देकर भेजा है। उन्होंने कहा कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे सौंप दे तो मुझे यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी और मैं यमलोक से छूटकर स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद मुनि से ऐसे वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ।
राजा ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, अब आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकूं। अब आप मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत की पूरी विधि बताइए, मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि मेरे पिता को खुशी हो। इस पर नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना, उसके बाद दोपहर को पुनः स्नान करना, उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना, उस दिन एक समय भोजन करना और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना। दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातः काल नीम की दातून करना, पवित्र नदी में स्नान करना, भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करना और भगवान विष्णु और शालिग्राम की मूर्ति के आगे हाथ में जल तिल कुशा लेकर व्रत का संकल्प लेना और कहना कि हे ईश्वर, आज मैं निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग करूंगा, इसके बाद मैं कल ही भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करना, आप मेरे व्रत को पूरा करने में मेरी सहायता करना। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति को तुलसी और मावे की मिठाई से भोग लगाना, भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को देना, विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना, आरती करना, रात्रि जागरण करना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधुओं सहित समभोजन करना। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। तब देव ऋषि नारद मुनि राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर विधि विधान से बंधु बांधुओं सहित इंदिरा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन व्रत का संकल्प अपने पिता को सौंप दिया। व्रत का फल सौंपते ही आकाश से राजा इंद्रसेन के ऊपर फूलों की बरसात हुई। उसके बाद राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इंदिरा एकादशी की इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब हम एकादशी की एक नई पुण्य फल देने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण दंपति अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ हवन आदि करता था। बदले में वे उसे सीधा देते थे। सीधा में आटा, तेल, घी, गुड़, चीनी, रुपया आदि देते थे। उसी से उनका घर चलता था। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि सब भर पेट खा लेते थे। उन्हीं के नगर का एक राजा था। वह बड़ा ही दानी था। वह सभी ब्राह्मणों गरीबों को दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता था। ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता था और एकादशी के दिन वह भिक्षा मांगने भी नहीं जाता था। उस दिन यजमान खुद सीधा रखने आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से बड़ी परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन ब्राह्मण को ताने देती थी कि इस तरह हमारे घर का गुजर बसर कैसे चलेगा, आप कुछ कोई काम क्यों नहीं करते। अभी तो हमारा गुजारा चल जाता है, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। तब एक दिन ब्राह्मणी को पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता है। तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारे नगर का राजा सभी को दान देता है, आप भी राजा के पास दान मांगनी चाहिए ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि अरे भगवान, हमें राजा का धन दान में नहीं लेना चाहिए। वो धन पता नहीं कहां कहां से आया होगा। येन केन प्रकारेण पता नहीं कहां से टैक्स लेकर राजा ने धन इकट्ठा किया होगा। गरीबों का खून चूस कर उनसे टैक्स लिया होगा, उनसे लगान लिया होगा। मैं ऐसा धन दान में नहीं लूंगा। ऐसा धन दान में लेने से फलता फूलता नहीं है। भगवान, मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है, लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर ब्राह्मण की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो एक ही रट लगा ली कि या तो आप राजा से दान मांग कर के लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। आखिर ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी। सची कहते हैं,
बाल हट, त्रिया हट और राजा हट, इनके आगे किसी की नहीं चली। तब पूरी रात ब्राह्मण सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसा क्या दान में मांगू जिससे मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट न हो। बहुत सोच विचार करके दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। तब एक दरबारी ने राजा को अंदर जाकर संदेश दिया कि हे महाराज, हमारे नगर का एक ब्राह्मण दान मांगने आया है। राजा ने ब्राह्मण को आया देखा तो उसका खूब आदर सत्कार किया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आप बताइए मैं आपको दान में क्या दूं? स्वर्ण, चांदी, धन, अन्न, वस्त्र, दूध देने वाली गाय, जमीन जायदाद, बताइए मैं आपको क्या दूं? आप जो भी दान में मांगेंगे मैं आपको वही दान में दूंगा। राजा के बार बार पूछने पर ब्राह्मण कुछ सोचता हुआ बोला कि हे महाराज, मुझे एकांत में आपसे बात करनी है। तब राजा ने सभी मंत्रियों, दरबारियों, नौकरों, सेवकों, दासियों और बांदियों को बाहर भेज दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब आप बताइए आपको क्या कहना है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझे जो चीज दान में चाहिए आप वह नहीं दे पाएंगे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप दान में ऐसा क्या मांगने वाले हैं? आप बताइए तो सही, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, यह मेरा वादा है। तब कुछ देर बाद ब्राह्मण कुछ सोच कर बोला कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा सोचने लगा कि उसके खजाने में जो धन, सोना, चांदी, रुपया, अन्न आदि हैं, वे सब उसकी मेहनत की कमाई नहीं है। फिर राजा थोड़ी देर सोचकर बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप इस समय तो घर जाइए, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई ही दूंगा। आप कल इसी समय महल में आना। उसके बाद ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि जल्दी दिखाओ, राजा ने आपको क्या दान में दिया। ब्राह्मण बोला कि वो मुझे दान कल देंगे। ब्राह्मणी मनी मन खुश होने लगी कि मेरे पति ने कुछ ज्यादा ही दान मांग लिया होगा, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। उधर राजा महल में आया और साधारण कपड़े पहनने लगा। तो रानी ने पूछा कि हे महाराज, आप आज साधारण कपड़े क्यों पहन रहे हैं? तब राजा ने रानी को पूरी बात बताई। तो रानी बड़ी ही समझदार थी। वह बोली कि महाराज, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने चलूंगी। अगर हम दोनों मेहनत मजदूरी करेंगे तो ज्यादा धन इकट्ठा कर पाएंगे और ब्राह्मण को ज्यादा दान दे पाएंगे। उसके बाद रानी ने स्वयं भी साधारण कपड़े पहने और अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए। अब राजा रानी अपने बच्चे को लेकर महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते चलते वे अन्य गांव में पहुंच गए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिर थक हार कर वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक धोबी और धोबन कपड़े धो रहे थे। राजा रानी ने उनसे जाकर काम मांगा। तब धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, आज हमारे पास कपड़े भी बहुत ज्यादा है, मौसम भी खराब है। आज हम इनसे भी कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले हमारे सारे कपड़े धुल जाए। फिर धोबी ने उनसे कहा कि भाई, मैं मजदूरी में 4 पैसे दूंगा, अगर राजी हो तो देख लो। राजा रानी खुशी खुशी मान गए। अब राजा रानी उनके कपड़े धोने लगे। आज से पहले कभी उन्होंने कपड़े धोए नहीं थे। धोबी और धोबन पूरे समय राजा रानी को डांटते रहे और बोले कि पता नहीं कहां से काम के लिए चले आते हैं, कपड़े धोने तो आते नहीं। राजा रानी चुपचाप उनकी डांट सुनते रहे। बीच बीच में रानी जब बच्चा रोता तो उसे दूध पिलाती, चुप कराती और फिर से कपड़े धोने लग जाती। शाम होते होते राजा रानी के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वे पूरी ईमानदारी से कपड़े धोते रहे। शाम को धोबी ने राजा रानी को 4 पैसे दिए। राजा रानी ने 4 पैसे लिए और चुपचाप महल में आ गए। महल में आने के बाद उन 4 पैसों को उन्होंने लाल कपड़े में बांध दिए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 4 पैसे ही कमा पाया हूँ। ब्राह्मण खुश हो गया। राजा की मेहनत की कमाई के 4 पैसे ले लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आ गया।
ब्राह्मणी अपने पति का पहले से ही इंतजार कर रही थी। ब्राह्मणी ने आते ही अपने पति से कहा कि हे स्वामी, धन कहाँ है? क्या कोई गाड़ी भरकर धन आ रहा है? तब ब्राह्मण ने जेब में से 4 पैसे वाली पोटली निकाली तो कहा कि भगवान, ये लो 4 पैसे। ब्राह्मणी 4 पैसे देखकर आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता। 4 पैसे वह वहीं पटक करके दनदनाती हुई भीतर चली गई। ब्राह्मण ने 4 पैसे उठाए और घर के तुलसी क्यारे में रख दिए। सोचने लगा कि जब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वह ले लेगी। इस तरह दिन बीतने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ही भूल गए। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज की तरह पूजा करके तुलसी क्यारे को पानी से सींचने लगे, दिया बाती करने लगे। इससे वे 4 पैसे फूल पत्तियों के नीचे दब गए। इस तरह दिन बीतने लगे। 15-20 दिन बाद ही तुलसी क्यारे में 4 तुलसी के पौधे उगाए और उन पौधों की लड़ियों में सच्चे मोती झिलमिलाने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आज से पहले कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे। वे उन्हें तुलसी का बीज ही समझने लगे। तब एकादशी माता ने सोचा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं। धन इनके आंगन में है और ये गरीबी में जी रहे हैं। तब एकादशी माता ने एक माया रची। नगर के राजा के पास मान सरोवर के हंस थे, वो केवल सच्चे मोती ही चुगते थे। तब एकादशी माता ने एक माया रची और अपनी माया से राजा के पास रखे हुए सच्चे मोती गायब करवा दिए। उस राजा का एक नियम था, वह रोज मान सरोवर के हंसों को मोती खिलाने के बाद ही भोजन करता था। जब राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो गए तो उनके हंस भूखे थे, तो राजा ने भी भोजन नहीं किया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिनके पास भी सच्चे मोती हो वो राजमहल में लाकर जमा करवा दे और बदले में सोने की अशर्फियां ले लेवे। बेचारे ब्राह्मण दंपति को तो मालूम ही नहीं था कि उनके आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे मोतियों की लड़ियां लटक रही है। तब एकादशी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब ब्राह्मण बुढ़िया को अपने हिस्से की रोटी देने लगा तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। तो ब्राह्मण ने बुढ़िया को आंगन में बैठाया और पानी लेने भीतर चला गया। तब बुढ़िया ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तेरे घर में तो सच्चे मोती तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे मोती होंगे। तब एकादशी माता जो बुढ़िया के वेश में थी वह ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, ये तेरे तुलसी क्यारे में जो लड़ियां लटक रही है यही तो सच्चे मोती है। तू इन्हें ले जाकर तेरे नगर के राजा को दे दे। तेरे नगर का राजा 3 दिन से भूखा है क्योंकि उसने एक नियम ले रखा है, वो हंस को दाना खिलाकर ही भोजन करता है और अभी राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू सच्चे मोती राजा को ले जाकर के दे दे और पुण्य कमा ले। तेरे मोती देने से हंस का पेट भरेगा। हंस अगर मोती खा लेगा तो राजा भी भोजन कर लेगा। तेरे इस कार्य से 2-2 का पेट भरेगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी यह सुनकर बहुत खुश हुए। ब्राह्मण ने सच्चे मोती एक थैले में भरे और ले जाकर के राजा को दे दिया। राजा ने जब उसी ब्राह्मण को देखा तो कहा कि अरे ओ ब्राह्मण, तेरे पास इतने सच्चे मोती कहाँ से आए? तूने चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? सच सच बताना, तेरे पास इतने सच्चे मोती कहाँ से आए? तब ब्राह्मण ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी कि मेरे घर के आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तू 4 दिन पहले मुझसे मेरी मेहनत की कमाई के 4 पैसे लेकर गया था और अब तू इतने सच्चे मोती लेकर आया है। राजा के आदेश से ब्राह्मण को जेल खाने में डलवा दिया गया। घर पर ब्राह्मणी भी बहुत दुखी हुई। तब संध्या के समय ब्राह्मणी ने तुलसी क्यारे में दीपक जलाया और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, मेरे पति को बचाइए, मेरा पति बेकसूर है। उसी रात्रि को तुलसी माता और एकादशी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने आज एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। तूने बड़ा ही घोर पाप किया है। वह बेकसूर है। उसके आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं।
मैं तुलसी माता हूँ और ये एकादशी मैया है। हे राजन, सुबह होते ही तू ब्राह्मण को आदर पूर्वक छोड़ दे और उसे खूब सारी दान दक्षिणा दे। तब एकादशी माता ने राजा से कहा कि हे राजन, ये सारी माया मेरी ही फैलाई हुई है। तेरे सच्चे मोती मैंने ही गायब करवाए थे। मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती तेरे पास लेकर भेजा था, और जो तूने 4 पैसे अपनी मेहनत की कमाई के ब्राह्मण को दिए थे, ब्राह्मण ने उसे तुलसी क्यारे में डाल दिए थे। वे ही 4 पैसे 4 तुलसी के पौधे में बदल गए और उसी में सच्चे मोती झिलमिल कर रहे हैं। तो सुबह होते ही ब्राह्मण को आदर सही छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा यह सारा वैभव सुख संपत्ति बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी माता व एकादशी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी और मंत्रियों को बताई। उसके बाद राजा, रानी और सभी मंत्री ब्राह्मण को आदर के साथ उसके घर छोड़ने गए। राजा रानी ने ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में फूल पत्तियां हटा करके देखा तो तुलसी की जड़ में उन्हें उनकी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दिखाई दिए। राजा रानी यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन, जमीन, जायदाद दिया और पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई ही फलती फूलती है। मेहनत की कमाई से ही घर में बरकत होती है। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी के घर के आंगन में तुलसी क्यारा होना चाहिए। सभी को तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, एकादशी का उपवास करना चाहिए और सभी को मेहनत की कमाई खानी चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई ही फलती फूलती है, उसी से घर में बरकत होती है। उसके बाद राजा रानी भी तुलसी जी की पूजा करने लगे, एकादशी का उपवास करने लगे। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा बनने वाले के ऊपर। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। वह शिकार खेलकर लौट रहा था। तब रास्ते में राजा को अपना एक पुराना मित्र मिला। राजा अपने पुराने मित्र से मिलकर बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वे पुरानी बातें करते रहे। तब मित्र ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरा घर यहीं पास में है। भोजन का समय हो रहा है, आप मेरे घर चलिए। मेरी बेटियां और मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आप अपने इस गरीब मित्र के भोजन को स्वीकार कीजिए। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन मित्र नहीं माना। तब राजा अपने मित्र के घर भोजन करने के लिए पहुंच गए। मित्र की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां राजा से मिलकर बहुत खुश हुई। जब राजा खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि उनके घर एक सुनहरी बिल्ली थी। वह इधर उधर घूम रही थी और मनुष्य की भाषा में बोल रही थी। राजा ने उस सुनहरी बिल्ली के बारे में अपने मित्र से पूछा तो मित्र ने बड़ी ही अजीब कहानी सुनाई। मित्र ने कहा कि एक बार एक बिल्ली हमारे घर आई थी। वह बिल्ली बहुत बीमार थी। तब मेरी पत्नी और मेरी बेटियों ने उस बीमार बिल्ली की खूब देखभाल करी। रोज उसे दूध रोटी खाने को देती थी। तब हमें मालूम नहीं था कि वह गर्भवती है। तब एक दिन उसने इस सुनहरी बिल्ली को जन्म दिया और जन्म देने के 3 दिन बाद ही वह बड़ी बिल्ली मर गई। तब से यह सुनहरी बिल्ली हमारे साथ ही रहती है। मेरी पत्नी और मेरी बेटियां ही इसका ध्यान रखती है। हमारे साथ रहते रहते ये हमारी जैसा बोलना भी सीख गई है। राजा को उस सुनहरी बिल्ली से प्रेम हो गया। राजा ने अपने मित्र से सुनहरी बिल्ली मांगी, लेकिन मित्र तो शायद दे देता, लेकिन मित्र की दोनों बेटियां राजी नहीं हुई। उदास मन से राजा महल में आया। राजा को उदास देखकर रानी ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो राजा ने सुनहरी बिल्ली वाली बात बताई। मित्र के यहाँ से आने के बाद राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया। रानी ने राजा को बहुत समझाया कि आप बिल्ली के लिए अन्न जल का त्याग क्यों करते हैं, लेकिन राजा नहीं माना। तब एक दिन रानी राजा को बताए बिना राजा के मित्र के घर पहुंच गई।
और उनसे पूरी बात कही कि जब से राजा जी आपके यहाँ से गए हैं और आपकी सुनहरी बिल्ली को देखा है, तब से राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। आप कुछ दिनों के लिए अपनी बिल्ली मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों के बाद मैं आपको बिल्ली वापस दे जाऊंगी। तब राजा के मित्र और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों ने रानी को कुछ दिनों के लिए बिल्ली दे दी। रानी सुनहरी बिल्ली को लेकर महल में आई। राजा सुनहरी बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुआ। अब राजा रानी सुनहरी बिल्ली का ध्यान रखने लगे। तब एक रात्रि को राजा रानी बातें कर रहे थे। तब सुनहरी बिल्ली ने उनकी बातें सुन ली। राजा रानी से कह रहे थे, अगर ये सुनहरी बिल्ली चली गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उस रात राजा बहुत रोया। बिल्ली भी उनकी बातें सुनकर उदास हो गई। दूसरे दिन बुधवार का दिन था। बिल्ली ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं राजा रानी के लिए गणेश जी से औलाद मांगकर लाऊंगी। तब बिल्ली भगवान गणेश जी के पास गई और गणेश जी से जाकर राजा रानी के लिए औलाद मांगने लगी। तब गणेश जी सुनहरी बिल्ली से बोले कि राजा रानी के भाग्य में औलाद का सुख विधाता ने लिखा ही नहीं है। मैं कहां से उन्हें औलाद दे सकता हूँ। लेकिन बिल्ली ने जिद पकड़ ली। सुनहरी बिल्ली बोली कि आप मुझे भाई दीजिए, नहीं तो मैं आपकी सवारी चूहे को खा जाऊंगी। लेकिन गणेश भगवान ने सुनहरी बिल्ली को समझा बुझा कर भेज दिया। बिल्ली वापस महल में आई। उस समय रानी माँ भोजन बना रही थी। सुनहरी बिल्ली ने रानी माँ से आटा मांगा। रानी माँ पूछने लगी कि बेटी सुनहरी, तुम आटे का क्या करोगी? तो सुनहरी बिल्ली बोली कि माँ मुझे थोड़ा आटा दीजिए। रानी माँ ने सुनहरी बिल्ली को आटा दे दिया। बिल्ली ने उस आटे से एक छोटा सा बच्चा बनाया। आंखों की जगह उसने 2 बटन लगाए। फिर वह उस आटे के बच्चे को लेकर उसी रात्रि को गणेश जी के पास पहुंच गई और गणेश जी से बोली कि हे गणेश जी भगवान, यह मेरा भाई है, आप इसका ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इस तरह बिल्ली 2 दिन बाद वापस आने की कहकर वहाँ से चली गई। सुनहरी बिल्ली के जाते ही गणेश जी की सवारी चूहे उस आटे को खा गए। 2 दिन बाद बिल्ली वापस गणेश जी के पास पहुंची और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैंने मेरे भाई को आपके पास ध्यान रखने के लिए छोड़ा था। आपने मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा। अब आप ही मुझे मेरा भाई लौटाइए। तब गणेश जी भगवान ने ध्यान से देखा कि बिल्ली जिस बच्चे को अपना भाई बताकर के छोड़ के गई थी, वह तो आटे का बच्चा था जिसे मेरी सवारी चूहे ने खा लिया। अब यह बिल्ली बड़ी ही चालाक होकर अपना भाई कहकर मुझसे बच्चा मांग रही है। गणेश जी भगवान बिल्ली की चालाकी और समझदारी से बहुत खुश हुए। तब गणेश जी भगवान ने बिल्ली को एक छोटा सा बच्चा दिया। बिल्ली भाई को पाकर बहुत खुश हुई और अपने भाई का हाथ पकड़ कर के महल में आई और राजा रानी को देते हुए बोली कि यह आपका बच्चा है, जिसे मैं गणेश जी से आपके लिए मांग कर के लाई हूँ। राजा रानी सुनहरी बिल्ली से बच्चा पाकर बहुत खुश हुए और बिल्ली को धन्यवाद देते हुए बोले कि बेटी, यह तुम्हारा घर है, तुम कभी भी यहाँ आ जा सकती हो और यह तुम्हारा भाई है, तुम्हें ही इसके राखी बांधनी है। फिर बहुत दुखी मन से राजा रानी ने सुनहरी बिल्ली को उनके घर वापस छोड़ दिया। इस तरह आज हमने इंदिरा एकादशी की प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।